मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं। इस चैनल के माध्यम से मेरा यह प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सके। आज जो मैं बात करना चाहता हूं यह है कि गेहूं में बहुत सारे हर्बिसाइड प्रयोग किए जाते हैं। बहुत सारे हर्बिसाइड हैं जो घास का नियंत्रण करते हैं। आज मैं उन हर्बिसाइड पर बात करूंगा जो बहुत अच्छे हैं, जिनका असर बहुत अच्छा आता है। अगर आप इस हर्बिसाइड को प्रयोग करेंगे तो घास को आप अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। देखिए, आजकल जो हर्बिसाइड आ रहे हैं वो नए मॉलिक्यूल हैं, नए जनरेशन के मॉलिक्यूल हैं। उनकी इफेक्टिवनेस ज्यादा होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं, हर तरह के खरपतवार को कंट्रोल कर लेते हैं और इनकी मात्रा भी ज्यादा नहीं होती है। तो इनकी मात्रा पे हमें बड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि कम मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। ज्यादा मात्रा में आप डाल देंगे तो फिर गेहूं पीला होने की संभावना रहती है। जो अच्छे हर्बिसाइड हैं, जिसको हमने अनुसंधान कार्यों में करके देखा है और उसके अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं, उस पे आज मैं चर्चा करूंगा। देखिए, जो आजकल हर्बिसाइड आ रहे हैं वो मिक्स फॉर्म में आते हैं, कॉम्बिनेशन में आते हैं और सिंगल भी आते हैं। तो जो मिक्स होते हैं उसको हम रेडी मिक्स या टैंक मिक्स हर्बिसाइड कहते हैं। तो ये क्या इनका काम है, कैसे ये काम करेगा, आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये पूरा समझ में आएगा। कौन सा हर्बिसाइड डालना है, क्या काम करेगा, क्या हमें प्रिकॉशन रखनी है और क्या इसके असर होते हैं। देखिए, जो एक अच्छा मॉलिक्यूल है वो है, अच्छा हर्बिसाइड है क्लोरोडेनोफॉस प्रोपारिगाइल। 15% में ही आता है। ये एक अच्छा हर्बिसाइड है। ये फेलिस माइनर को कंट्रोल करता है, जिसे हम गेहूं का मामा कहते हैं, मंडूसी कहते हैं। बहुत बड़ी समस्या है गेहूं में फेलिस माइनर की, मंडूसी की। तो उसको ये कंट्रोल करता है और जो इसकी मात्रा होती है वो 160 ग्राम 1 एकड़ में होती है। अब इसके साथ थोड़ा सा ये है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है, बहुत सारे दूसरे खरपतवारों को कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन जिन खेतों में फेलिस माइनर बहुत ज्यादा है, वहां अगर हम इसका प्रयोग करेंगे तो फेलिस माइनर को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेता है। लेकिन जो दूसरे हैं, डाइकोट्स हैं या दूसरे तरह के खरपतवार हैं, उनको उतना अच्छा कंट्रोल ये नहीं कर पाता है। उसके लिए दूसरा हर्बिसाइड ये है। अब लेकिन जो क्लोरोडेनोफॉस प्रोपारिगाइल है, ये जो बाजार में आता है, इसका टॉपिक है, टॉपिक के नाम से है झटका, चॉपर, जय विजय, जीत, सरताज, अवतार। ये मैंने जो नीचे ही नाम लिखे हैं ये इसके ट्रेड नेम है, बाजार में जो बिकते हैं, और ये इसका वास्तविक नाम है जो हर्बिसाइड का होता है। तो आपको जो खरीदना होता है वो ऊपर का नाम देके खरीदिए। ये अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से बेचती हैं। लेकिन इसके साथ अभी जो मैंने बताया, फेलिस माइनर को बहुत अच्छा कंट्रोल करता है, लेकिन दूसरे खरपतवार नियंत्रित उतने अच्छे ढंग से नहीं हो पाते। दूसरे खरपतवार जो हैं, जो चौड़ी पत्ती वाले हैं, चिनोपोडियम है, बथुआ है, जो दूसरे तरह के खरपतवार हैं, उनमें जो मैट सल्फोरान मिथाइल, ये 20% WP में है, ये बहुत अच्छा काम करता है। इसको हम शॉर्ट में MSM कहते हैं, मैट सल्फोरान मिथाइल, शॉर्ट फॉर्म है। ये बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। जो दूसरे खरपतवार हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे बथुआ है, इस पे ये अच्छा कंट्रोल कर लेगा। कशनील है, तरातेज है, चटरी मटरी है, उस पे उनको, ऐसे खरपतवारों को बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। अब इसकी जो डोज है ये बहुत ही कम डोज होती है। ये तो 8 ग्राम 1 एकड़ में पड़ता है। ये जैसे पड़ता था, ये 160 ग्राम 1 एकड़ में है, ये केवल 8 ग्राम 1 एकड़ में। आप समझिए कि 8 ग्राम 1 एकड़ में डालना है तो समझिए कितना ये टॉक्सिक हो सकता है। अगर जरा सी भी मात्रा बढ़ गई, 1-2 ग्राम मात्रा भी बढ़ गई तो टॉक्सिक हो सकता है। तो ये अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के आपको इसको प्रयोग करना चाहिए। 8 ग्राम 1 एकड़ में डालना है, बहुत कम मात्रा है। और बाजार में जो ये नाम से आता है, ऑलग्रिप नाम से है, नोनिहॉल है, तेग, मैटसी, एल्गो, तो ये बाजार में व्यापारिक नाम जो होते हैं, अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से इसको बेचती है। लेकिन जो वास्तविक मॉलिक्यूल है वो MSM, मैट सल्फोरान मिथाइल है। अब इनका अगर कॉम्बिनेशन अगर हम प्रयोग कर लें तो इतने सारे खरपतवारों के साथ फेलिस माइनर का कंट्रोल भी हो जाएगा। इसलिए इन दोनों को कॉम्बिनेशन बनाया गया है, क्लोरोडेनोफॉस प्रोपारिगाइल प्लस MSM, जो पहला और दूसरे को मिला दिया। ये रेडी मिक्स हर्बिसाइड होता है। ये आप अपने हिसाब से मत मिलाइए कि आपने बाजार से 2 खरीदे, उन दोनों का आपस में मिला दिया। उसका वो रेशियो वो आप उसको सेट नहीं कर पाएंगे। ये कंपनी ही इसको बनाती है, क्लोरोडेनोफॉस प्रोपारिगाइल प्लस MSM। तो ये आता है, ये इसमें कॉम्बिनेशन जो रहेगा ये 15% में रहता है और ये जो है 1% में रहता है। अब ये जो रेडी मिक्स है, आपको बाजार से खरीदना है और इसको सीधे यूज करना है। अब चूंकि इसमें 2 हर्बिसाइड मिक्स हो गए हैं तो अब ये सभी तरह के खरपतवारों को कंट्रोल कर लेगा। तो देखिए, क्लोरोडेनोफॉस प्रोपारिगाइल किसको कंट्रोल कर रहा था? फेलिस माइनर को। फेलिस माइनर का कंट्रोल बहुत अच्छा होगा। उसके साथ साथ MSM अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो और दूसरे हर्बिसाइड हैं, वाइल्ड ओट भी इससे कंट्रोल होगी, जंगली तरातेज है वो कंट्रोल होगा, बथुए की प्रॉब्लम है, चिनोपोडियम एल्बम की है, कृष्णनील एनागेलिस आर्वेंसिस, उसकी प्रॉब्लम
सॉल्व हो जाएगी। सत्यानाशी है आरजी मोनोमॉक्सिकाना, वो भी कंट्रोल होता है। कटीली सिरसियम आर्वेंसी वो कंट्रोल होगी। लेथारस अफाइका चट्रीमटरी जिसे बोलते हैं जंगली मटर, वो कंट्रोल होती है। और भी जो दूसरे तरह के खरपतवार होते हैं ये सभी को कंट्रोल कर लेता है। तो अब ये दो हर्बिसाइड मिलने से कॉम्बिनेशन बन गया, जिसमें हमारे ग्रासी बीट घास कुल के खरपतवार और चौड़ी पत्ते वाले ब्रॉड लीफ दोनों कंट्रोल बहुत अच्छे ढंग से इससे हो जाते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा ये हर्बिसाइड है। बाजार में जो बहुत फेमस है वो वेस्टा के नाम से आता है, और एक दूसरा है ये व्यापारिक ट्रेड नेम है संदेश। तो ये दो नाम से बाजार में है, वेस्टा के नाम से भी, संदेश के नाम से है। अलग अलग कंपनियों का ये अलग अलग है। तो अब ये दो हर्बिसाइड है वो आप जो आते हैं ये रेडी मिक्स होता है, आपको मिलाने की कोई जरूरत नहीं, बाजार में मिलेगा, ये इसी फॉर्म में मिलेगा। आप इसको प्रयोग करेंगे तो लगभग सारे खरपतवार, जिसमें फेलिस माइनर भी है जो सबसे बड़ी समस्या है, उसको भी ये कंट्रोल कर लेगा ये हर्बिसाइड। अब इसकी जो मात्रा रखनी है वो आपको रखनी है 160 ग्राम 1 एकड़ में। तो ये इस बात को ध्यान रखना है कि इसका डिब्बा ही 1 एकड़ का आता है 160 ग्राम का, तो आप 160 ग्राम इसको प्रयोग कीजिए। अब आपको पानी कितना लेना है? पानी हमको लेना होता है 150 लीटर। तो 150, क्योंकि पानी की मात्रा के बहुत बड़ा प्रभाव है, अगर ये ज्यादा मात्रा में डाल देंगे तो गेहूं पीला पड़ जाएगा। तो 150 लीटर पानी लेंगे, और नैपसेक से आप प्रयोग कर रहे हैं तो नैपसेक में हम पानी भरते हैं 15 लीटर। 15 लीटर पानी आप नैपसेक की भरेंगे तो आपको कितनी टंकी लगेंगी? 10 टंकी लगेंगी। तो नैपसेक की 10 टंकी का आपका 1 एकड़ में प्रयोग करना है, और 10 टंकी में मात्रा डालनी है। तो एक टंकी में कितनी मात्रा आ जाएगी? फिर ये एक टंकी में आपको डालना है 16 ग्राम। तो इस बात को ध्यान रखिए कि आप 15 लीटर की टंकी भरेंगे नैपसेक की, और उसमें केवल 16 ग्राम इसको मिलाएंगे। और ऐसी आपको कितनी टंकी डालनी है? 10 टंकी डालनी है। ये बड़ा सिंपल है, कैलकुलेशन है कि ये जो मात्रा है एक टंकी में आपको केवल 16 ग्राम मिलाना है, और 10 टंकी का स्प्रे आपको 1 एकड़ में करना है। तो लगभग सारे खरपतवार कंट्रोल हो जाएंगे। अब करना किस स्टेज पे है? देखिए, जो हर्बिसाइड है उसका काम क्या है? घास को मारना। और घास एक अगर बहुत बड़ी हो जाए तो ये कंट्रोल नहीं कर पाते, और बहुत जल्दी हम डाल दें तो सारी घास नहीं निकल पाती है। तो हम ऐसी स्टेज पे डालते हैं जब घास में 3-4 पत्ती आ चुकी हो, कम से कम 2 पत्तियां तो हो, 3 पत्तियां हो, और 4-5 पत्ती तक की स्टेज पे हमें इसको डाल देना चाहिए। तो ये स्टेज कब आएगी? जब खेत में पानी लग चुका होगा, या आप एक यूरिया डाल चुके होंगे, तो खरपतवार तेजी से उगेंगे। तो पहला पानी हम करीब 20-25 दिन पे लगाते हैं, फिर हम यूरिया डाल देते हैं। उसके बाद ये 30-35 दिन पे खरपतवार बहुत तेजी से निकलते हैं। तो उस समय आप इसको डाल दें तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो इसको जो डालने का सही समय आ जाएगा करीब 30 से 35 दिन, 32 दिन पे आप इसको डाल दीजिए। 30-32 दिन पे आप इसको डाल देंगे तो उस समय बहुत सारे खरपतवार निकल रहे होंगे, बहुत बड़े भी नहीं हुए होंगे, तो आप इसका प्रयोग कर लीजिए। अगर मान लीजिए खरपतवार पहले ही आ गए हो, मान लीजिए 25 दिन पे ही खरपतवार आ गए हैं, तब आप इसका प्रयोग कर लीजिए। जो वास्तविक स्टेज होती है खरपतवारों की, वो उसकी पत्ती की अवस्था होती है। तो अगर उसमें पत्ती आपकी 3 से 6 पत्ती अगर हमारी खरपतवार में आ रही है, 3 से 5 मान लीजिए, 3 से 6 5 पत्ती आ रही हैं खरपतवारों के अंदर, अधिकतर खरपतवारों के अंदर, तब हमको इसका प्रयोग करना चाहिए। तो कुछ खेतों में देखा जाता है कि 20 दिन बाद ही खरपतवार आ जाते हैं, तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें दिन महत्वपूर्ण नहीं है कि हमें 20 दिन पे डालना है, या 30 दिन पे डालना है, या 35 दिन पे डालना है। हर्बिसाइड में यह महत्वपूर्ण होता है कि खरपतवार किस स्थिति में है। खरपतवार अगर जल्दी निकल आ रहे हैं और उनमें जल्दी पत्तियां बन रही है तो आप जल्दी डाल दीजिए। अगर देर में खरपतवार आ रहे हैं तो आप फिर देर में डालिए, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो यह है कि खरपतवारों को मारना। वो तभी मरेंगे जब उसमें 2-3 पत्ती अच्छे ढंग से आ चुकी होंगी। तो आप इसको डालेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और अच्छी बात यह है कि अगर आप रिकमेंडेड डोज डाल रहे हैं जितनी बताइए, गेहूं पे उसका असर नहीं आएगा, मिट्टी में डिग्रेड हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो अगली फसल जो बोएंगे आप गेहूं के बाद, उस पर भी इसका असर नहीं आएगा। आपको ध्यान ये रखना है, आपको यूनिफॉर्मली डालना है पूरे खेत में, कोई ऐसी जगह छूटे नहीं तो फिर वो खरपतवार निकल आएगा। और नमी होनी चाहिए, खेत में नमी होनी चाहिए, तभी ये अच्छा असर करेगा। खरपतवार नाशी जो है ये कोई भी हर्बिसाइड जिसको हम बाद में डालते हैं खड़ी फसल में, या हम बुआई के तुरंत बाद डालना है, खेत में नमी होना जरूरी है। क्योंकि क्या होगा, जब नमी होती है तो घास उस नमी को लेके अपना जो मेटाबॉलिक प्रोसेस करती है, उसके अंदर बहुत क्रियाएं होती हैं पानी से, उस पानी में मेटाबॉलिक प्रोसेस से ये अपना एक्शन ज्यादा दिखाते हैं। अगर खेत सूखा होगा, हम हर्बिसाइड डालेंगे तो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो खेत में नमी होनी जरूरी है, खेत में ठीक नमी हो तभी आप इसका प्रयोग कीजिए। तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे इससे वीट कंट्रोल जाएंगे। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मतलब कि सभी तरह के खरपतवार, चौड़ी पत्ती वाले, पतली पत्ती वाले, कैसे भी हों, वो सबको लगभग कंट्रोल कर लेगा। अब अगर हम सिंगल डालते हैं तो उतना अच्छा रिजल्ट हमें नजर नहीं आता है, लेकिन अगर हम याला डाल रहे हैं, क्लोरोडेनाफॉप प्लस MSM, ये कॉम्बिनेशन बना हुआ आता है, रेडी मिक्स है, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं।
आप इसका प्रयोग करेंगे तो देखेंगे बहुत जल्दी वीड्स कंट्रोल हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके खेत में केवल फेलिस माइनरी की ही बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, कोई दूसरा खरपतवार नहीं है, तो क्लोरोडेनोफास प्रोपागेल सिंगल में आता है, आप इसको भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको इसकी डोज बताई कितनी कितनी है। क्लोरोडेनोफास प्रोपागेल की 160 ग्राम एकड़ है, एमएसएम की 8 ग्राम प्रति एकड़ है, और क्लोरोडेनोफास प्लस एमएसएम की 160 ग्राम प्रति एकड़ है। तो पहले की और जो तीसरा है इसकी 160 ग्राम प्रति एकड़ है। पानी की मात्रा आपको वही रखनी है, 150 लीटर 1 एकड़ में पानी रखना है, मतलब 15-15 लीटर की 10 टंकी लगेंगी, उस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करके डाल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा हर्बिसाइड है और आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।